बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार सा चना पुलाव की रेसिपी। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त बना है और हमने बहुत ही कम मसालों से इसको तैयार किया है। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं ऐड करेंगे और इतना अच्छा और खुशबूदार सा ये पुलाव तैयार होगा। चलें तो रेसिपी की तरफ चलते हैं, हम बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा चना पुलाव। सामान हम इसका नोट कर लेते हैं सबसे पहले कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए। देखें, 1 कप मैंने ऑयल लिया है, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, टीस्पून, और कुछ पत्ते मैंने उसके तेज़पात के पत्ते डाले हैं इसमें। हल्का सा हम इसका ज़ीरे का कलर चेंज करेंगे। फिर हम इसमें 3 अदद छोटे साइज़ की प्याज़ें मैंने काट के रखी हुई हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए ज़ीरे का। बहुत ही खुशबूदार पुलाव तैयार होगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। ये देखें, प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन करना है, वो डार्क ब्राउन नहीं करना है प्याज। देखें, हल्का सा मैं इसको ब्राउन कर लूँगी प्याज को, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। बहुत ही कम मसालों से बहुत मज़ेदार से चावल तैयार होंगे। देखिए, कलर हम इसका चेंज होने देंगे प्याज का। जब तक हम इसके लिए गरम मसाला कूट लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, इसमें लौंगे हैं, काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची है। इस सबको हम अच्छे से कूट लेंगे। हम इसको कूट के डालेंगे, गरम मसाले को साबुत ऐड नहीं करेंगे हम इसमें। ये मैंने लिए हैं आलू बुखारे, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच, और ये उबले हुए छोले हैं। मैंने थोड़ा सा नमक और सोडा डाल के उबाल लिए थे। देखें, इसमें से मैं आधे छोले डालूंगी, बहुत ज़्यादा हैं ये। आधा किलो है, मैं 1 पाव के करीब डालूंगी। ये देखें, आलू बुखारे मैंने अच्छे से धो लिए हैं। इसको हम अच्छे से कूट लेंगे गरम मसाले को। गरम मसाला हम कूट के इसलिए डालेंगे, अच्छी से खुशबू आ जाती है इसकी। साबुत गरम मसाला तो खाने में भी नहीं आता है, वो फिक जाता है। हम कूट के इसलिए डालेंगे कि वो खाने में भी आ जाएगा और अच्छी सी इसकी ज़बरदस्त से खुशबू भी आ जाएगी चावलों में। ये देखें, प्याज का हमारे कलर चेंज हो गया है। थोड़ा सा हम इसका और कलर चेंज करेंगे, फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक दफ़ा आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी साथ में। फिर हम इसको भूनेंगे अच्छे से। ये देखें, गरम मसाला मैंने पीस लिया है। कम से कम 4 मैंने टमाटर लिए थे, छोटे साइज़ के थे, तो मैंने इस तरह से इसको काट लिया छोटे छोटे पीसेज में। गरम मसाला भी मैंने कूट के रख लिया है। इसमें लिए हैं मैंने कुटी हुई मिर्चें 1 से 1.5 चम्मच। नमक लिया हस्बे ज़ायका, और साबुत मिर्चें लिए हैं हरी वाली मैंने। देखें, कलर चेंज हो गया इसका। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी अच्छे से। दो से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे, अच्छी से इसकी खुशबू आ जाए। फिर हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी। देखें, टमाटर और जो मसाले हमने इसमें डाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ कुटी मिर्चें और नमक ही हमने इसमें ऐड किया है। हमें थोड़ी देर इसको पकाना है कि टमाटर नरम हो जाए बिल्कुल। बहुत सिंपल मसालों से तैयार होंगे चावल, और आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। थोड़ी सी देर में इसको भूनूंगी, हमारे टमाटर नरम हो जाए। ढक के 5 मिनट में पकाऊंगी, ताकि ढकने से टमाटर हमारे जल्दी से नरम हो जाएंगे। ये देखें, छोले मैंने आधे ले लिए हैं और उसमें मैंने गरम मसाला और आलू बुखारे भी ऐड कर दिए हैं।
3 प्याले मैंने चावल लिए थे, बासमती राइस हैं, इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले। देखें टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, हम अच्छे से भूनेंगे अब इसको मसाले को, और इस टमाटर को तोड़ते जाएंगे साथ साथ। तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है इसका, अच्छे से भुन जाए मसाला, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। बड़े साइज़ के जो टमाटर हैं उनको मैं ऐसे मैश करती जा रही हूँ हाथ के हाथ। मसाला हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें छोले वगैरह भी ऐड कर दूंगी। देखें गाइस, छोले मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें, तो गरम मसाला और आलू बुखारे भी ऐड कर दिए हैं साथ में। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, मैं इसमें पानी ऐड करके हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें गाइस, पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अभी मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है इसमें। इसको हम पकाएंगे। देखें थोड़ा सा पुदीना भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं इसमें। अब थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी, तकरीबन आधा गिलास। इस टाइम पे आप नमक टेस्ट कर लिएगा कि कम तो नहीं है, अगर कम हो तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया इसको, और हम पकाएंगे जब तक कि ये पानी खुश्क हो जाए, फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। ये देखें पकने स्टार्ट हो गए चावल, एक दफ़ा हम चम्मच चला लेंगे इसमें अच्छे से, ताकि नीचे से लगे नहीं चावल हमारे। देखिए चम्मच चला दिया है मैंने इसमें अच्छे से, तो हम इसको पकने देंगे इतनी देर कि पानी इसका खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से आप देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये अभी से ही, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा पानी इसका और खुश्क हो जाए, फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। बहुत झटपट तैयार होते हैं, बहुत मज़े के चावल तैयार होते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ये देखें, अब मैं इसको लगा दूंगी दम पे। थोड़ा सा जर्दे का रंग मैंने लिया है, वो पानी में मैंने घोल लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी इसका और खुश्क हो जाए, फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। ये देखें थोड़ा सा पानी है अभी इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे आप इसको, बहुत मज़े के बनते हैं चावल। ये देखें जर्दे का रंग मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसको। ये देखें थोड़ा सा ही मैंने डाला है। अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मिलते हैं गाइस। ये देखिए माशाल्लाह से फाइनल लुक हमारे चावलों की, कितने ज़बरदस्त और कितने जूसी बने हैं, और बहुत ही मज़े के बने हैं गाइस। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ट्राई ज़रूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।